हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के साथ दो ब्यूटी हैक्स शेयर करने जा रहे हैं। पहले वाला है जैसे कि विंटर सीज़न आ गया है और हमारा होठ फटने लगा है। सो इस होठों में, फटी हुई होठों में अगर लिपस्टिक लगाएंगे तो इस तरह अच्छा नहीं दिखेगा। मतलब अनइवन स्किन टोन में अगर आप लिपस्टिक लगाओगे तो बहुत ही बुरा दिखेगा। तो इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है। सो ये है पहले वाला हैक्स। पहले मैं जो लिपस्टिक लगाया था उसे मैं साफ़ कर लूँगी क्लेंजिंग मिल्क से। ये बायोटिक का क्लेंजिंग मिल्क है, आप कोई भी क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद मैं होठ को स्क्रबिंग करूँगी। याद रखिएगा, विंटर में जब भी आपका लगे आपका होठ ड्राई हो गया है या फटे हुए लगते हैं, तभी आप कोई भी स्क्रबर से आप अपनी होठों को लिपस्टिक लगाने से पहले स्क्रब कर लीजिए। इसके बाद और भी डीप स्क्रबिंग करने के लिए टूथब्रश ब्रश का उल्टा जो पोर्शन है वहाँ पर अनइवन पोर्शन रहता है, उससे बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली आप स्क्रबिंग कर सकते हो। इस तरह चाहे तो आप ब्रश से भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप देख रहे हो कितना सॉफ्ट हो गया है मेरा लिप्स। सो अब ये प्रिपेयर हो गया है लिपस्टिक लगाने के लिए। लेकिन इसके पहले और एक बात, आप मॉइस्चराइज़र लगाना मत भूलिए। मतलब कोई भी लिप बाम अच्छी वाला पहले लगा लीजिए, उसके बाद आप कोई भी लिपस्टिक लगा सकते हो। स्पेशली मैट लिपस्टिक लगाने से पहले इस तरह होठ को स्क्रब करने के बाद आप लिप बाम लगा लीजिए। इससे लिपस्टिक बहुत ही अच्छी तरह दिखने लगता है होठ में और बहुत ही इवनली दिखने लगता है। सो यहाँ पर मैं शुगर का सेम लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये लिक्विड लिपस्टिक है। सो ये स्मज प्रूफ है। सब देख रहे हो कितना इवनली फुली ये लग गया है। तो ये था मेरा पहला हैक्स। आई होप आप लोगों को पहला हैक्स अच्छा लगा। आप चलते हैं मेरा दूसरे हैक्स में। बिना पार्लर जाए हुए हम हमारा आईब्रो कैसे बना सकते हैं, फेशियल हेयर रिमूव कैसे कर सकते हैं। मैं पहले भी मेरा चैनल में इस तरह की वीडियो दिया था। हमें चाहिए 4 टूल्स, तो देख लेते हैं। पहले वाला टूल्स है एक छोटा सा कैंची और सीज़र। ये है दूसरा शेविंग रेज़र, फीमेल शेविंग रेज़र। और पहले ये है तीसरा स्पूली ब्रश, जिससे हम कर लेंगे कोम आईब्रो को। इसके बाद जो छोटा सा सीज़र है, जो थोड़ा सा बाल बड़ा हो गया है, उससे हम काट दिया। उसके बाद शुगर का एक पाउडर मैं लगा लिया। आप कोई भी लूज़ पाउडर पहले अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप बहुत ही अच्छी तरह स्मूथली शेप कर सकते हो। ये है मेरा नेक्स्ट जो शेविंग रेज़र है, बड़ा वाला ये है। तो इससे बहुत ही अच्छी तरह आप बड़ा वाला जो हेयर है, फेशियल हेयर, रिमूव कर सकते हो। छोटे वाला सब जगह में बड़ा वाला रेज़र नहीं जाता है, तो छोटी वाला मैंने ली है। जिस जगह में बड़े वाले रेज़र नहीं जाता है वहाँ का हेयर रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं इस फेशियल हेयर को रिमूव कर रही हूँ, कितना स्मूथली। और इसके बाद अगर आप कोई भी क्रीम लगाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ, कोई भी मेकअप करो, आपका मेकअप बहुत ही अच्छी तरह बैठेगा, क्योंकि आपका फेस में अनइवन हेयर, अनवांटेड हेयर आप रिमूव कर दिया। ये है छोटा वाला रेज़र का काम। जैसे कि आर्च के नीचे वाला पोर्शन में, जहाँ से आर्च स्टार्ट होता है हमारा आईब्रो, वहाँ पर बड़ा वाला रेज़र नहीं जाता है ठीक से। तो इसीलिए वहाँ का हेयर रिमूव करने के लिए मैं ये छोटा वाला रेज़र ले लिया। मैं सब चीज़ों का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप चाहें तो उस लिंक में जाकर इस टाइप का रेज़र आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन ये वाला मैंने पहले बहुत सारा रेज़र ट्राई किया था, लेकिन ये वाला रेज़र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये दोनों रेज़र। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बड़ा वाला रेज़र नहीं जाता है, तो इसीलिए छोटा छोटा बाल जो रह जाता है उसे उठाने के लिए मैं इस छोटा वाला रेज़र का इस्तेमाल किया।
और जहाँ पर मैं बड़ा वाला रेज़र इस्तेमाल किया वहाँ पर अच्छी तरह हेयर रिमूव हो गया। देखिए कितना सुंदर बिना पार्लर जाए हुए आर्च टाइप का मेरा मन चाहिए आईब्रो बना लिया। तो मैं दूसरे साइड में ही सेम तरीके से कर लूँगी। ये वाला रेज़र बहुत ही अच्छा है, इसमें सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है, तो ऐसा कोई डर नहीं है, आपका स्किन कट नहीं जाएगा। अगर आप जल्दी में हो, आप जल्दी जल्दी इसके हेल्प से आप शेप कर सकते हो। यहाँ पर मैं छोटी वाला सीज़र से मेरा जो थोड़ा बड़ा आईब्रो हेयर है उसको काट रही हूँ। और उसके बाद जैसे पार्लर में होता है वैसे ही मैं कर रही हूँ। सिर्फ पार्लर में होता है कि ये जो धागा है उससे रिमूव करा जाता है, लेकिन हर टाइम हम पार्लर नहीं जा सकते। कभी कभी हमारा आईब्रो हेयर या फेशियल हेयर बड़ा हो जाता है, उस टाइम अगर कहीं पे जाना हो तो पार्लर जाने का टाइम नहीं हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए इस 4 टूल किट्स से आप घर बैठे बहुत आसानी से अपना फेशियल हेयर या आईब्रो बना सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिर मैं दूसरा मेरा आईब्रो आर्च बना लिया और मेरा स्किन में एक भी कट नहीं हुआ, एक भी उंडेड नहीं हुआ। मेरा स्किन देखिए बहुत ही स्मूथली जाता है क्योंकि इस रेज़र में सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है। तो ये मैं हाल ही में परचेज़ की हूँ nykaa.com से। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी। अगर आप इस टाइप का रेज़र ख़रीदना चाहते हो तो तुरंत जाके मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। देखिए कितना अच्छी तरीके से मेरा दोनों आर्च आईब्रो बन गया। अब मैं मेरा जो लिप की ऊपर हेयर है उसे रिमूव करूँगी। तो इसे आप मूंछ भी बोल सकते हो, हमारा ओमेन मूंछ। तो उस मूंछ और नोज़ में जो हेयर रहता है मेरा है छोटा छोटा हेयर। सबसे बड़ी बात ये है इस तरह फेशियल हेयर रिमूव करने से और एक बात आता है बड़ी बात, क्योंकि इस टाइप से रेज़र यूज़ करने से आपका जो फेस में डेड स्किन है हेयर के साथ साथ उस डेड स्किन भी रिमूव हो जाता है। तो आपका फेस ऑलरेडी ग्लो करने लगता है खुद भी खुद, क्योंकि इस रेज़र के साथ आपका स्किन में फेस में जितना डेड स्किन है सब रिमूव हो जाता है। तो स्किन और ब्राइट दिखने लगता है। हाँ, शेप करने की बात, इस देखिए इस छोटा रेज़र से यहाँ पर बड़ा रेज़र नहीं जाता है नोज़ की दोनों साइड में, तो मैं छोटा रेज़र इस्तेमाल किया। तो हेयर रिमूवल के बाद पोर्स ओपन हो जाता है क्योंकि डेड स्किन निकल जाता है। टोनर लगाना मत भूलिएगा और उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि डेड स्किन निकलने के बाद फेस थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तुरंत मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा। ये था मेरा दोनों हैक्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और ये हैक्स हेल्पफुल लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे, बाय।